ज्ञान अखंड एक सीतावर। सीतावर मतलब सीता जी के जो स्वामी है कौन है? वो राम जी। वो अखंड है। अखंड क्या? शरीर है अखंड। देखो तुलसीदास जी महाराज बहुत जगह लिखे हैं, सगुण सकार की स्तुति करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन उसका अर्थ निर्गुण निराकार में जाता है। जो राम का जो स्वरूप है वो अखंड है, और उनका जो रूप है वो तो खंड है, वो परिवर्तन है, वह विनाशील है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो अखंड है। सीतावा ज्ञान अखंड एक सीतावा, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। जो सबका ज्ञान एक रस रहे, अखंड रहे, तो जीव और ईश्वर में कोई भेद रहेगा? ईश्वर को संशय नहीं होता है। ईश्वर जो है वो सामर्थ्यवान होते हैं, ईश्वर जो है वो अंतर्यामी होते हैं, जीव जो है वो अल्पज्ञ होते हैं, संशय युक्त होते हैं। जीव को न अपना ज्ञान रहता है, न आत्मा का ज्ञान रहता है, न परमात्मा का ज्ञान रहता है, न माया का ज्ञान रहता है। उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। माया ईश नो आप कहा जान कहे सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर पर माया प्रेरक शिव। जिनको माया माया का भी ज्ञान नहीं है। माया किसे कहते हैं? मामना नहीं, यामना जो नहीं है उसी का नाम क्या है? माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, असोसम माया जानो भाई। जहां तक देखने में आता है, सुनने में आता है, विचार करने में आता है, वो क्या है? वो माया है, वो ईश्वर नहीं। जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है और आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि इत्य अनुभवा, सत्यम नित्यम बुद्धम प्रकाश स्वरूपम मुक्त स्वभावम आत्मा वेदांत दर्शनी मन्यते। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, मही ब्रह्म हूं। आप कैसा है? नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, इंद्रियातीत। ये आपका स्वरूप है। किसी को पिटने लगिए, कहेंगे हमको छोड़ दीजिए, हम मर जाएंगे। तुम मरने वाले हो? तुम्हारे ऊपर तो एटम बम भी बजा देगा, तुम पर भी नहीं मरोगे। हाँ, आपके हसली पसली हड्डी अलग हो जाएगा भले, लेकिन आप मरने वाले नहीं है। आप कौन है? देखिए, अपने स्वरूप को जानना चाहिए। जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, उसके हृदय से मृत्यु शब्द ही निकल जाएगा। और जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक तो क्या सोचेंगे हम मर जाएंगे, हम दुखी हैं, हम सुखी है, हमको सर्दी होता है, हमको खांसी होता है। सर्दी खांसी आपको होता है? आप कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, समझिए, किस्सा कहानी को तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन गूढ़ बात को लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए साधु भाषा में बोलते हैं कि 12 बरस रहे साधु के टोला, तब सीखे एकटा बोला। आपका स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदंती सहस्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापनो स्वस्यति मारुतः। आपको शस्त्र नहीं काट सकते। आपके शरीर को भले काट सकता है शस्त्र, लेकिन आपको शस्त्र नहीं काट सकते।
आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले शरीर ही आत्मा है। शरीर में रहने वाले आप जो आत्मा है उसको शस्त्र काट सकते हैं क्या? नयनम छिदंती सहस्राणी न चैनम क्लेदयंती आपो, न तो इसको जल गीला कर सकता है आत्मा, न अग्नि जला सकती है। और चिता पर जलाते हैं तो शरीर को न जलाता है चिता की आत्मा को। वायु आपको नहीं सुखा सकता। यही बंदा बैरागी को जब यवनों ने गरम तवा पर लेटा दिया, कहा देखो एक तरफ हमारा शरीर सिद्ध हो गया, दूसरे तरफ पलटा दिया, तो दूसरे तरफ भी पलटा दिया, कहा देखो अब सिद्ध हो गया, अब खाओ तुम लोग। कहा महाराज आपके शरीर जल रहा है, आपके शरीर के मांस को खींचे जा रहा है, आपके शरीर के हड्डी को खींचे जा रहा है, अब फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको कष्ट नहीं हो रहा है? कहा मूर्ख तुम हमारे शरीर को जला रहे हो, हमारे शरीर के हड्डी को खींच रहे हो, हमारे शरीर के मांस को खींच रहे हो, हमको तुम छू सकता है क्या? हाँ, हमको तो देख भी नहीं सकते हो, तो छूना तो दूर रहा। हाँ, शरीर नष्ट होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो शरीरी है वह नष्ट नहीं होता। अपने स्वरूप को जानना चाहिए। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कहते ये आत्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी इसकी मृत्यु होती है, न कभी जन्म लिया है और न कभी जन्म लेने वाला है। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दी। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? वसांसि जीर्णानि, वसांसि मतलब होता है वस्त्र, जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं। जीर्णानि मतलब पुराना, जैसे वस्त्र पुराना हो जाते हैं क्या करते हैं? उसको शरीर से निकाल करके अन्नवानि गृह्णाति, नए वस्त्र को धारण कर लेते हैं, अब पुराने को निकाल देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बचपन से लेकर के जवानी तक बुढ़ापे तक इतना वस्त्र पहने और कितना उतारे, किसी को याद है? हमको भी याद नहीं है, आप लोगों को भी हमको लगता है याद नहीं। कितने वस्त्र को पहने, कितने वस्त्र को उतारे, किसी को याद नहीं है एक जीवन काल में। उसी प्रकार जीव के जीवन काल में कितने बार हम लोगों ने वस्त्र पहने और कितने बार वस्त्र को उतारे, किसी को याद नहीं है। जीव कितना बार शरीर त्याग किया और कितना बार शरीर धारण किया, इसी को पता नहीं। और दूसरी बात क्या है, बच्चे का वस्त्र उतारेंगे तो पर भी रोएगा, अब वस्त्र पहनाएंगे तो पर भी रोएगा। लेकिन आप लोग वस्त्र पहनने के समय और वस्त्र उतारने के समय रोए कभी? बच्चा क्यों रोता है और आप नहीं रोते, इस पर विचार किया कभी? इस पर विचार करना चाहिए। भी पूजुआ का पदार्पण हो रहे हैं, खड़े हो जाएं, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। पूज्य बाबा सेवा कर रहे हैं, बैठ जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग बैठ जाएं।
तो मैं कह रहा था, एक जीवन काल में कितने बार हम वस्त्रों को धारण करते हैं, कितने बार वस्त्रों को उतारते हैं, किसी को याद नहीं है। और उसी प्रकार एक जीव कितने बार शरीर रूपी वस्त्रों को उतारा। आवाज कैसे बदल गया माइक का? तो इसका भी याद नहीं है। और मैं कह रहा था, बच्चे का वस्त्र उतारेंगे तो पर भी रोएगा, आप वस्त्र पहनाएंगे तो पर भी रोएगा। लेकिन हम लोग वस्त्र पहनने के समय और उतारने के समय कभी रोए? बच्चा क्यों रोता है, हम लोग क्यों नहीं रोते हैं? बच्चा को यह ज्ञान नहीं है कि शरीर अलग है, वस्त्र अलग है, इसलिए वो रोता है। आपको पता है कि शरीर अलग है, वस्त्र अलग है, इसलिए नहीं रोते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञानी महापुरुष है, उस शरीर का जब त्याग करता है तो पर भी नहीं रोता है, और शरीर को जब धारण करता है तो पर भी नहीं रोता है। लेकिन अज्ञानी जो है, जिनको आत्मज्ञान नहीं है, उस शरीर का जब त्याग करेगा तो पर भी रोएगा, और शरीर धारण करेगा तो पर भी रोएगा। शंकराचार्य जी महाराज गए थे मंडन मिश्र से शस्त्रार्थ करने के लिए। शर्त था, जो शस्त्रार्थ में हार जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, तो जीतने वाले का चेला बनना पड़ेगा, है ना। तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य में शस्त्रार्थ होने लगे। का फैसला कौन करेंगे? तो मंडन मिश्र की जो पत्नी भारती थी, उन्हीं को रखा फैसला करने के लिए कि कौन हारा कौन जीता। तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, उन्होंने एक माला शंकराचार्य जी महाराज के गले में बना दिए, एक माला मंडन मिश्र के गले। का जिसका माला कुम्हला जाए, सूख जाए, समझ लेना वो शस्त्रार्थ में पराजित हो गए। और जिनका माला कुम्हलाए नहीं, ज्यों का त्यों बना रहे, वो शस्त्रार्थ में जीतते हैं। तो कई दिन तक शस्त्रार्थ चला, अंत में मंडन मिश्र की माला कुम्हला था। तो जो नियम बनाया था, उन नियमानुसार शंकराचार्य जी महाराज शिष्य बनना पड़ा। तब मंडन मिश्र की जो पत्नी भारती कहती है, आपने हमारे पति को हराए हैं, आपने अर्धांग को जीते हैं। पत्नी अर्धांगिनी होती है, जब हमको भी ये पराजित करेंगे शस्त्रार्थ में, तब आपका पूरा जीत माना जाए। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, प्रश्न करो। वो काम शास्त्र का प्रश्न किए। यद्यपि मंडन मिश्र ने कहा, ये महात्मा सन्यासी से नहीं पूछा जाता है, अगर इस पर विचार करेगा तो पतन हो जाएगा सन्यासी का। प्रश्न किया था कि पति पत्नी में जो संयोग होता है, आंख से आंख का कैसे अनुभव होता है, कान से कान का कैसे अनुभव होता है, शरीर से शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग का कार्य। तो शंकराचार्य जी महाराज तो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी, उन्होंने कहा हमको कुछ महीनों का मोहलत दीजिए, समय दीजिए। तो उसको समय दिया गया। शंकराचार्य जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जंगल आए। संयोग से एक राजकुमार का शरीर छूट गया था, अब उसको आया था जलाने के लिए कटियारी लोग। तो शंकराचार्य पूछते, ये श्मशान घाट में भीड़ क्या चीज का है? उनके शिष्यों ने कहा कि एक राजकुमार का शरीर छूटा है, उसी को जलाने के लिए आए हैं। शंकराचार्य ने कहा कि देखो, मैं अपने शरीर का त्याग करके उस राजकुमार के शरीर में प्रवेश करूंगा, अब तुम लोग हमारे शरीर को सुरक्षित रखना, है ना, कोई जानवर नहीं खा जाए जंगल में। तो शंकराचार्य जी महाराज अपने शरीर से निकल करके राजकुमार के शरीर में घुस गए, और राजकुमार उठ के बैठ गए। और खुशी हो गया, अरे राजकुमार जीवित हो गया, लोगों को क्या पता। आप खुशी के मारे राजमहल में गए, कई महीना तक रहे। तो राजकुमार की जो पत्नी थी, उनके मन में संदेह हुआ कि हमारे पति का शरीर तो अवश्य है, लेकिन लक्षण तो कोई योगी महापुरुष तरह लगता है ना। अरे जो योगी होगा, सन्यासी संध्या बंधन करेंगे, उपासना करते, भले वो शरीर अलग है, लेकिन रहने वाला आत्मा कौन है?
तब संदेह जब हुआ राजकुमार की पत्नी को, तो उन्होंने सारे सैनिकों को आदेश दिया, जो भी हमारे राज्य में मुर्दा है सबको जला डालो। और राजकुमार के शरीर में जो थे शंकराचार्य, उनको जब पता चला, फट उसके राजकुमार से शरीर से निकल के अपने शरीर में प्रवेश किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि शंकराचार्य को अपने शरीर से निकलने में, दूसरे शरीर में प्रवेश किया, उससे अपने शरीर में कोई कष्ट हुआ? लेकिन हम आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए जीव को जन्म लेने के समय भी कष्ट मालूम होता है और छोड़ने के समय, लेकिन जो महापुरुष है उसको कोई कष्ट नहीं। देखो, जेल में दोनों व्यक्ति रहते हैं, अपराधी भी रहते हैं और कर्मचारी भी रहते हैं जेल में। कर्मचारी जब चाहेगा जेल से निकल के बाहर चला जाएगा, और जब चला मन होगा अंदर घुस जाएगा जेल में। लेकिन कैदी अपने मन से न बाहर जा सकता है, न अंदर आ सकता क्या? तो हाई साधारण जीव है, वो कैदी के समान है। वो अपने से न बाहर जा सकते हैं, न अंदर आ सकते हैं। लेकिन महापुरुष जो होते हैं, संत जो होते हैं, जब चाहेंगे शरीर से निकल सकते हैं, जब चाहेंगे प्रवेश कर सकते हैं, वो दूसरा भी रूप धारण कर सकते हैं। यही ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। अपने स्वरूप को जानना चाहिए। वेद के 4 महावाक्य, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्व न वह, त्वम न तुम, असीम न हो, तुम वही हो जो परमात्मा है, वही हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, यह आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अपने स्वरूप को जानना चाहिए। ज्ञान कहां होगा? जब सत्संग में जाएंगे तब ना। इसीलिए कहा इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, इबादत है किसी नासाद को सार कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं चलेगा, तब तक खुदा परमात्मा का पता नहीं चलेगा। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, इतना जो जाना है सब खाक धूर छाना है। जाना है सोई जिन आत्म पिछाना है। भगवान श्री राम ने मुझको उपनिषद में हनुमान जी से पूछा था कि हम में और तुम में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने क्या कहा? देह दृष्ट्वा तो दासोहम, जीव दृष्ट्वा तो दंश कह, वस्तु तसुत देवा इति में निश्चितम मत। शरीर के दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। जीव के दृष्टि से आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं। और तत्व रूप में जो आप है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो आप है। मेरे आप में कोई अंतर नहीं। जैसे जल और तरंग में कोई अंतर है क्या? और जल तो जल है, यहां तरंग में क्या है? वही जल है। उसी प्रकार तत्व रूप में आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। यह ज्ञान कहां होगा? सत्संग में जाएंगे तो नहीं होगा ज्ञान। अब विशेष रूप से हम लोग को जो आपके कार्य में शरण करें, बोले श्री सदगुरु महाराज।